भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बीते बुधवार को ही देश की राजधानी दिल्ली में झारखंड विधानसभा की 81 सीटों को लेकर गहन मंथन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने बैठक में पार्टी के विशिष्ट नेताओं के साथ रायशुमारी तो कर ली है, पर इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। पर चर्चाएं हैं कि ये बैठक सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी हो रही है। समीक्षा बैठक में एनडीए अलायंस की किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किस पार्टी से किस उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा, इन चीजों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। बता दें कि सहयोगी दलों की तरफ से सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को बैठक से पहले सौंपी जा चुकी थी, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार करीबन 15 सीटों पर आजसू ने दावा किया है। वहीं जनता दल यूनाइटेड भी 10 से 12 सीटें मांग रही है। इतना ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी का रामविलास गुट भी सीटें मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास सभी मांगे लिखित रूप से पहुंच चुकी हैं। हालांकि सीट शेयरिंग में जिन सीटों पर खास नजर है उनमें जमशेदपुर पूर्वी की सीट है, जहां से सरयू राय विधायक हैं। पर बुधवार की बैठक में इस बात पर भी मंथन जरूर हुआ होगा कि जनता दल यूनाइटेड को जमशेदपुर पूर्वी की सीट मिलेगी या फिर जमशेदपुर पश्चिमी की सीट दी जाएगी। हालांकि जदयू से चुनावी तालमेल होगा भी या नहीं, यह भी इसी बैठक में तय हुआ होगा। बता दें कि झारखंड में एनडीए गठबंधन का एक और मुख्य सिरा आजसू है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटों पर आजसू से तालमेल होता है। वहीं आजसू के सीटों की संख्या पर बात करें तो आजसू के पास आज की तारीख में झारखंड की 3 सीटें हैं, जिनमें से पहली सिल्ली की सीट है, जहां से आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो विधायक हैं। इसके बाद गोमिया की सीट है, जहां से लंबोदर महतो विधायक हैं, और रामगढ़ उपचुनाव के बाद आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी विधायक है। इसी के साथ आज की तारीख में आजसू के पास 3 सिटिंग सीटें हैं। इसके अलावा आजसू का दावा बड़का गांव, मांडू, लोहरदगा, घाटशिला, जुगलसलाई, ईचागढ़ और ऐसी बहुत सी सीटों पर है, जिनकी संख्या करीबन 15 से 16 बताई गई है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कोल्हान पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में आने के लिए कोल्हान ही एक जरिया दिखाई दे रहा है। कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास फिलहाल 11 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी सीट नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसी उम्मीद में है कि कोल्हान से ज्यादा सीटें मिले, ताकि उनके लिए सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।